सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए सुबह की नई किरण के साथ आप सभी देशवासियों का दिन मंगलमय हो। इस हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विषय भूगोल के अंतर्गत कृषि पौधों का इतिहास। कृषि पौधों का इतिहास, पौधों का इतिहास। कृषि पौधों का इतिहास क्या रहा? जैसे कॉफी हुआ, रबड़ हुई, चाय हुआ, कपास, तंबाकू, मूंगफली, गन्ना, आलू, मक्का, काजू, नारंगी, अंगूर, सेब, अमरूद, इन सब पौधों का इतिहास क्या रहा? इन सब पौधों की प्राप्ति हुई कहां से? इन सब पौधों के बारे में हमको जानकारी कैसे मिली कि कौन सा पौधा खाने योग्य है, कौन सा पौधा खाने योग्य नहीं है? अगर खाने योग्य है तो हमारे भारत में आया कैसे? इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई? इन सब के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। जैसे कॉफी हुआ, नंबर 1 कॉफी। कॉफी में भारत में कॉफी का पौधा 17वीं शताब्दी में आया। 17वीं शताब्दी में आया भारत में कॉफी का पौधा 17वीं शताब्दी में आया। किसके द्वारा आया? फकीर बाबा बुदन के द्वारा। किसके द्वारा? फकीर बाबा बुदन के द्वारा। बाबा बुदन के द्वारा लाया गया। कहां से लाया गया? अरब से लाया गया। अरब से लाया गया और इसको लगाया कहां गया? तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में लगाया गया। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में लगाया गया। कर्नाटक में लगाया गया। रबड़, रबड़, रबड़ का पौधा, इसकी जन्मभूमि ब्राजील की में मानी जाती है। रबड़, नंबर 2 रबड़। इसकी जो जन्मभूमि है रबड़ की, वो ब्राजील मानी जाती है। ब्राजील, ब्राजील मानी जाती है। 1876 में हेनरी विलियम ने लाया था। 1876 में हेनरी विलियम के द्वारा लाया गया। इसके द्वारा? हेनरी विलियम के द्वारा। चाय, चाय, चाय भारत में आज जो वर्तमान स्थिति है, चाय का प्रचलन बहुत ज्यादा भारत में इस समय चल रहा है। इसका नाम तो चाय के स्थान पर सम्मान कर देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई रिश्तेदार घर पर आता है या किसी अपने दूसरे रिश्तेदार के यहां जाता है, तो लोग सबसे पहले चाय लाओ भैया, चाय बना के लाओ। अगर कोई मिल रहा है अपने मित्रों से, चल तो है, चलो भाई चाय पी लेते हैं, तो हम तो इसका नाम जो है, अगर कोई पूछता नहीं है, चाय नहीं पूछता है, तो लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारा सम्मान नहीं किया गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि चाय का नाम सम्मान ही कर देना चाहिए। इसका नाम सम्मान है, चलिए सम्मान पी करके आते हैं। कहने का ये मतलब है चाय का प्रचलन भारत में बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोग जो है चाय पीने के शौकीन है भारत में। तो ये भारत में किसने लाया इसको? गवर्नर जनरल ने लाया था। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने, लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा, गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1834 में 1834 में भारत लाया। इसका यानी कि इसकी खोज बताया जाता है सान नाग ने चीन में की थी। इसकी खोज बताया जाता है कि सान नाग ने चीन में खोजा था। कपास 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 के बारे में इस जिसको सफेद सोना कहा था, याद रखना, सफेद सोना। कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सफेद होता है। इसका साक्ष जो है बताया जाता है कि एक साक्ष्य इसका यह है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान से इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जबकि इसकी खोज के साक्ष्य मैक्सिको के तिहुयाकन घाटी में स्थित है, यानी कि मैक्सिको में है। इसकी साक्ष्य यानी इसकी खोज मैक्सिको में की गई यानी कि भारत में कपास जो लाया गया वो मैक्सिको से लाया गया। तंबाकू 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 एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। ये जो आज आधुनिक पीढ़ी है, ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि आधुनिक वर्तमान पीढ़ी के जो बच्चे हैं ज्यादातर तंबाकू के शिकार हो रहे हैं। तो ये सबसे हानिकारक पौधा माना जाता है, लेकिन इसको नशे के रूप में प्रयोग करते हैं लोग। इसका मूल स्थान इसका दक्षिण अफ्रीका है। इसका मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका माना जाता है। 1508 में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। 1508 में पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू के पौधों को लाया गया। मूंगफली देखते हैं। मूंगफली ब्राजील में, इसकी जन्मस्थली ब्राजील मानी जाती है। मूंगफली की ब्राजील से भारत में लाया गया। मूंगफली को ब्राजील से भारत में लाया गया। 16वीं शताब्दी में इसकी खोज जो है मानी जाती है। बात करते हैं गन्ना भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। विश्व के देशों में गन्ने के उत्पादन में भारत की गणना सबसे ज्यादा की जाती है। गन्ने का जन्मस्थल भारत ही है। गन्ने की जन्मस्थली भारत ही है। गन्ने की जो जन्मस्थली है वो भारत ही है। यह सैकरम ऑप्सिनेरम नामक बांस जैसे वनस्पति का वंशज माना जाता है। सैकरम ऑप्सिनेरम नामक बांस जैसी वनस्पति का वंशज है। नामक बांस जैसी वनस्पति का
वंशज माना जाता है, वंशज माना जाता है। सैकरम ऑप्सिनेरम नामक बांस जैसी वनस्पति का वंशज माना जाता है। आलू, आलू देखिए, आलू जो है इसका पौधा 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा भारत लाया गया था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा भारत लाया गया। आलू यानी कि आलू जो है सब्जियों का राजा माना जाता है। इसका मूल स्थान टिटका झील यानी पेरू है। इसका मूल स्थान टिटका झील पेरू में है। आलू सब्जियों का राजा होने के साथ साथ ज्यादातर आप देखेंगे मेलों में, चौराहे पर लोग चाट के रूप में ज्यादा खाते हैं। जब चलो चटवा खाया जाए, ज्यादातर लोग आलू से जो चाट बनता है, मेल की अपेक्षा बाकी कौन खाता है आप लोग जानते हैं कि चाट ज्यादा कौन खाता है। मक्का देखते हैं, मक्का, मक्का देखिए, भारत में मक्का का पौधा 17वीं शताब्दी में यानी 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका से लाया गया। मक्का भारत में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका से लाया गया, अमेरिका से लाया गया। काजू, काजू चार चार दो जगह लिख दिए हैं, 4 5 6 हुआ, 7 8 9 10। काजू, काजू का पौधा ब्राजील का मूल पौधा है। ब्राजील का मूल पौधा है। पुर्तगालियों ने इसे भारत लाया, पुर्तगालियों ने इसे भारत लाया। आगे देखते हैं, नारंगी नाम सुने हैं आप लोग, नारंगी, नारंगी का जो पौधा है यह चीन का मूल पौधा माना जाता है। चीन का मूल पौधा माना जाता है। चीन का मूल पौधा माना जाता है। अंगूर जॉर्जिया देश से, अंगूर जॉर्जिया से लाया गया। सेब देखिए, सेब, सेब काला सागर व कैस्पियन सागर के क्षेत्र के बीच का पौधा है। काला सागर व कैस्पियन सागर के क्षेत्र के बीच का पौधा माना जाता है।
माना जाता है। इसी प्रकार अमरूद, अमरूद नाम सुने हैं? अमरूद यह मध्य अमेरिका के मैक्सिको है, यानी कि पेरू का मूल पौधा है। यह मध्य अमेरिका के बीच, मध्य अमेरिका के बीच मैक्सिको, मैक्सिको पेरू का पौधा माना जाता है। मैक्सिको पेरू का पौधा माना जाता है। इस प्रकार कृषि पौधों का जो इतिहास है, कुछ पौधे ऐसे भारत में काफी प्रचलन में हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में नहीं मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति अन्य देशों में मानी जाती है, अन्य देशों से ला करके इनकी खेती भारत में की जाती है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।